हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है उसके एक्सरसाइज 1.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से 4-5 तक कंप्लीट कर देंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमको 1.5 कंप्लीट करना है। तो इफ क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ P एंड Q आर ट्रू, तो यहाँ पे P एंड Q को ट्रू बताया है एंड अब ये P एंड Q किसके लिए यूज करते हैं हम? P, Q, R, S, ये स्मॉल लेटर्स को हम स्टेटमेंट्स डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब P एंड Q स्टेटमेंट ट्रू है एंड R एंड S आर फॉल्स, और स्टेटमेंट आर एंड एस जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। हमें बोला कि फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उनकी हमें ट्रूथ वैल्यू है ना फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो करने से पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट P एंड Q के लिए क्या दिया है, तो इन शॉर्ट यहाँ पर हम नोट डाउन करके रख लेंगे कि स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q जो है वो ट्रू स्टेटमेंट्स है। तो हमें क्योंकि ध्यान में रहना चाहिए सॉल्व करने के टाइम पर, एंड R एंड S जो है वो हमें दिया है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद में अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम सिंबॉलिक फॉर्म में जो दिया है वो नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर बोला है P कंजंक्शन Q ब्रैकेट के अंदर Q कंजंक्शन R, तो P कंजंक्शन इन द ब्रैकेट Q कंजंक्शन R हमें दिया है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन लिखने के बाद में हमें क्या करना है, इनकी ट्रूथ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बार बार हमें ये ट्रूथ वैल्यूज वाली ये जो दिए हुए हैं ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q एंड R एंड S की जो ट्रूथ वैल्यू दी है वो हमको रिपीटेडली लिखने के लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया है ट्रूथ वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे। 3 जो लाइंस होती है इन लाइंस को हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, और P के जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे, P के जगह पे हम T लिखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट P है वो ट्रू है तो T लिखेंगे एंड कंजंक्शन का साइन एंड इन द ब्रैकेट के अंदर Q के प्लेस पे हम T लिखेंगे, क्योंकि Q की जो ट्रूथ वैल्यू है वो भी ट्रू है इसीलिए T लिखेंगे एंड कंजंक्शन का साइन, ये जो सिंबल है वो कंजंक्शन का सिंबल यूज कर लेंगे एंड यहाँ पर जो R स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। R एंड S का जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमें फॉल्स बोला है, तो R के जगह पे इन द प्लेस ऑफ R हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे वैल्यू F लिख लेंगे, उसकी वैल्यू जो है फॉल्स है तो कैपिटल F लिख लेंगे। इसके बाद में हमको इक्विवेलेंट का साइन यूज करना है, इक्विवेलेंट। अभी पहले हमें जो सॉल्व करना है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बर्डमास का रूल सबने सीखा है, लोअर स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने सभी ने सीखा है कि पहले भाई ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे। तो ट्रू कंजंक्शन जब भी फॉल्स होता है तो जो वैल्यू है वो फॉल्स होती है। हमें ध्यान में रखना है कि जब भी ट्रू कंजंक्शन यहाँ पर ट्रू कंजंक्शन फॉल्स जब दिया है, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स दिया है तो वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी। यहाँ पर एक्चुअली कंजंक्शन के लिए जो रूल है वो हम सभी को ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी कंजंक्शन का साइन होता है तो कंजंक्शन में क्या होता है, ट्रू कंजंक्शन ट्रू होता है तभी जो स्टेटमेंट है ट्रू होता है, तो ही स्टेटमेंट ट्रू होता है। अदरवाइज बाकी सारे कंडीशन में जो है ना स्टेटमेंट फॉल्स ही होता है। तो यहाँ पे ट्रू कंजंक्शन फॉल्स है तो मतलब वैल्यू जो है वो फॉल्स आएगी यहाँ पर, ट्रूथ वैल्यू। फिर इक्विवेलेंट का साइन लगाकर जो फाइनल आंसर जो हमारा होगा, हम जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि ओनली कंजंक्शन में क्या रूल है, ओनली जब भी दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज जो वैल्यू है वो फॉल्स होती है। तो यहाँ पे T कंजंक्शन फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा एंड आपको फाइनली आपको लिखना है therefore the truth value of the given statement, the
truth value of the given statement is false. इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे. नाउ यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है हमें टेक्स्ट बुक में कि P इम्प्लाइज, टेक्स्ट बुक आपको सामने रखनी, P इम्प्लाइज Q एंड डिसजंक्शन का साइन एंड R कंजंक्शन S. ये तो ब्रैकेट्स में है, तो पहले P इम्प्लाइज Q. यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कॉमन टेबल देने वाली हूँ जिसमें हम कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लाइज एंड बाय जो है डबल इम्प्लीकेशन वाला जो है उसके वैल्यूज में आपको कैसे लर्न करने में आसानी होगी, वो टेबल मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ये ध्यान में रखना है. नाउ R कंजंक्शन S. अब इनके जगह पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, इक्विवेलेंट का साइन यूज करेंगे. P इम्प्लाइज Q, पहले हम P की एंड Q की वैल्यू हमें पता है, T इम्प्लाइज T, इस तरीके से हम लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज. देन डिसजंक्शन, दिस ये जो V जैसा होता है इसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं, दिस इज डिनोटेड एज डिसजंक्शन. एंड R एंड S का फॉल्स है तो F कंजंक्शन F. नाउ नेक्स्ट इक्विवेलेंट का साइन यूज करते हुए T इम्प्लाइज T, जब भी T इम्प्लाइज T है, इम्प्लीकेशन के साइन में क्या होता है कि है ना, एक इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हर कंडीशन में ट्रू होता है. ओनली फॉल्स कब होता है इम्प्लीकेशन वाले में, जब आपका टी इम्प्लीकेशन एफ होता है, टी इम्प्लीकेशन एफ होता है तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज बाकी सारे कंडीशन में जब भी टी इम्प्लीकेशन एफ है या एफ इम्प्लीकेशन टी इम्प्लीकेशन टी है या एफ इम्प्लीकेशन एफ है या एफ इम्प्लीकेशन टी है, तो जो वैल्यू होती है ट्रूथ वैल्यू वो टी आती है, ट्रू आती है. तो यहाँ पर हम टी लिख लेंगे एंड इसके बाद में डिस जंक्शन का जो साइन है, सिंबल है, वो यूज करेंगे. एंड अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एफ कंजंक्शन एफ, तो एफ कंजंक्शन एफ की जो वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, एफ ही होगी, क्योंकि इसमें क्या है, जब दोनों ट्रू होते हैं तो ही ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है. तो टी कंजंक्शन डिसजंक्शन एफ लिखेंगे हम. उसके बाद में जो फाइनल हमारा इक्विवेलेंट, फाइनल जो आंसर होगा डिसजंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर फाइनल आंसर में टी आ जाएगा, क्योंकि डिसजंक्शन में कंडीशन ये है कि खाली जब आपका, ये डिसजंक्शन की कंडीशन की बता रही हूँ, डिसजंक्शन में होता है खाली आपका जब फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स होता है तो ही आपकी वैल्यू जो है वो फॉल्स होती है, अदरवाइज बाकी सारी कंडीशन में वो ट्रू होता है. तो यहाँ पर हम टी लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे. तो लास्ट में फाइनल इसका जो आंसर है, देखो आपको टेबल है ना लर्न करना पड़ेगा, और टेबल में आपको कंबाइन जो बोलते हैं, कंबाइन कंसोलिडेटेड टेबल मैं देने वाली हूँ आपको. तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको वो टेबल मिल जाएगी. देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 3, यहाँ पे नेगेशन का साइन, देन स्क्वायर ब्रैकेट है, देन राउंड ब्रैकेट, देन नेगेशन साइन, नेगेशन P, देन डिसजंक्शन, देन S, उसके बाद में कंजंक्शन का साइन, देन इन द ब्रैकेट नेगेशन Q, कंजंक्शन R, देन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. तो पहले हमें क्या करना होता है, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसको हम सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. अभी यहाँ पे नेगेशन का साइन एंड ब्रैकेट हम डालेंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर नेगेशन P क्या होगा, P की जो ट्रूथ वैल्यू है वो T है, ट्रू है, P की वैल्यू T है, तो नेगेशन P जो है, नेगेशन P क्या होगा, फॉल्स होगा, नेगेशन P फॉल्स होगा, तो हमको F वैल्यू लेनी है यहाँ पर इसकी. तो नेगेशन P की जो वैल्यू है हम फॉल्स लेंगे, F डिसजंक्शन का साइन, देन S ऑलरेडी F है क्योंकि R एंड S की वैल्यू F है, F ले लेंगे. फिर बाद में कंजंक्शन का साइन एंड इन द ब्रैकेट
नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, यहाँ पर पी एंड क्यू की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू जो ट्रू है, तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू जो है वो एफ होगा। तो यहाँ पर अभी हम एफ लेंगे, यहाँ पर नेगेशन क्यू की जगह पर एफ लिख लेंगे एंड कंजंक्शन का साइन एंड फिर आर के जगह पे तो फॉल्स है तो हमको फॉल्स एफ ले लेना है। फिर उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में अभी नेक्स्ट स्टेप में नेगेशन साइन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो नेगेशन का साइन यूज करेंगे। अभी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के पहले हमको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है, इसकी और इसके बीच की जो वैल्यू आएगी। अभी यहाँ पे एफ डिसजंक्शन जब एफ होता है, ये डिसजंक्शन है तो एफ डिसजंक्शन एफ होता है तो वैल्यू जो है वो एफ आती है। तो ब्रैकेट के अंदर एफ लिख लेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर हम एफ लिख लेंगे। उसके बाद में ये कंजंक्शन का साइन है, इसको यूज करेंगे। फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एफ कंजंक्शन एफ जो है वो एफ कंजंक्शन एफ है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ये भी फॉल्स होगा तो यहाँ पर भी हम एफ लिख लेंगे, एफ कंजंक्शन एफ विल बी फॉल्स। खाली ट्रू कब होता है कंजंक्शन में, जब दोनों भी टी होते हैं तब ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स ही होता है। तो एफ कंजंक्शन एफ हो गया। अभी एफ कंजंक्शन एफ, फिर से आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें नेगेशन के साइन के साथ एफ कंजंक्शन एफ की जो वैल्यू आएगी वो एफ आएगी, क्योंकि वो फॉल्स ही रहने वाली है एफ कंजंक्शन एफ। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा नेगेशन पी नेगेशन एफ क्या होने वाला है, टी होने वाला है, नेगेशन एफ टी होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है, गिवन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, is true। नाउ नेक्स्ट इस पे मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको P implies Q देन डबल इम्प्लीकेशन का साइन एंड नेगेशन इन द ब्रैकेट P डिसजंक्शन Q। आसान है, इजी है। इक्विवेलेंट का साइन यूज करेंगे, ये दो ट्रिपल लाइन है वो इक्विवेलेंट का साइन है। P की जो वैल्यू है वो ट्रूथ वैल्यू T है एंड इम्प्लाइज का साइन Q की ट्रूथ वैल्यू जो है वो भी T है। तो P इम्प्लाइज T हुआ। फिर डबल इम्प्लीकेशन का साइन देन नेगेशन देन इन द ब्रैकेट P की जो वैल्यू है वो T है, ट्रू है एंड डिसजंक्शन का साइन एंड Q की वैल्यू जो है वो ट्रू है, T है। और तो डिसजंक्शन के साइन के बाद में हम T लिख देंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ये जो क्वेश्चन में हमको पहले ही बोला है कि P एंड Q स्टेटमेंट ट्रू है एंड R एंड S फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट हमको स्टेप क्या करना है, इक्विवेलेंट के साइन के साथ T इम्प्लाइज T क्या होगा, T होगा। ये जो इम्प्लीकेशन के इसमें क्या होता है, ओनली अगर आपका T एंड F है, पहले T और बाद में F है, T इम्प्लाइज अगर F आता तो वैल्यू फॉल्स होती, बाकी अदर सारे केसेस में है ना इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू ही होती है। एंड डबल इम्प्लीकेशन का साइन देन नेगेशन का साइन T डिसजंक्शन T, तो T डिसजंक्शन T की वैल्यू भी T रहने वाली है, ट्रूथ वैल्यू T रहने वाली है। देन इक्विवेलेंट का साइन T डबल इम्प्लीकेशन F, T डबल इम्प्लीकेशन F, ये इम्प्लीकेशन का साइन दोनों साइड जो होता है उसको डबल इम्प्लीकेशन हम बोलते हैं। और इसकी जो फाइनल ट्रूथ वैल्यू जो आएगी डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू होता है, बाकी रेस्ट कंडीशन में ये फॉल्स होता है। तो अगर T F है तो फॉल्स है, F T होता तो भी फॉल्स होता। तो यहाँ पे ये फॉल्स आ गई इसकी ट्रूथ वैल्यू। एंड फाइनली आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि भाई हाँ, ये अभी आप लिख ही लेंगे कि देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू, जैसे यहाँ पर लिखा है सेम ऐसे लिखते हुए देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू आप लिखोगे, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स कर लिख लोगे। आपको चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया है सब क्वेश्चन, उस पर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला है स्क्वायर ब्रैकेट देन आपको लिखना है P डिसजंक्शन S ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद में इम्प्लीकेशन का साइन देन R
देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन डिसजंक्शन का सिंबल, देन नेगेशन का सिंबल, एंड इन द स्क्वायर ब्रैकेट अगेन नेगेशन के साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर नेगेशन का साइन ब्रैकेट के बाहर लगाना है, ब्रैकेट के अंदर P इम्प्लाइज Q एंड डिसजंक्शन का सिंबल एंड S। इस तरीके से लिखना है, ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट के साइन के साथ, इक्विवेलेंट के साइन के साथ P के पहले तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ये जो राउंड ब्रैकेट है इसमें P की वैल्यू क्या है, T है, ट्रूथ वैल्यू T है, एंड डिसजंक्शन का साइन एंड S की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, S की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। तो इसमें डिसजंक्शन में क्या होता है, दोनों फॉल्स होते हैं तो ही फॉल्स होते हैं, नहीं तो ट्रू होता है, वो लेना है हमको। देन इम्प्लीकेशन का साइन इम्प्लाइज R का जो वैल्यू है वो फॉल्स है, ब्रैकेट क्लोज, डिसजंक्शन, देन नेगेशन का सिंबल, देन ब्रैकेट, देन नेगेशन का सिंबल, देन ब्रैकेट के अंदर P का ट्रूथ वैल्यू T है एंड Q का ट्रूथ वैल्यू भी T है, तो T इम्प्लाइज T आ गया, एंड ब्रैकेट क्लोज, डिसजंक्शन का सिंबल एंड S की जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है, F है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद में नेक्स्ट इक्विवेलेंट के साइन के साथ इन द स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिख लेंगे हम लोग वैल्यूज़ को। यहाँ पर T डिसजंक्शन F क्या आएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो T डिसजंक्शन F, तो डिसजंक्शन में जैसे मैंने आपको बोला दोनों फॉल्स होता तो फॉल्स लिखते, अदरवाइज ट्रू ही होता है, तो यहाँ पे T इम्प्लाइज F आएगा, T इम्प्लाइज F, ये F है, T इम्प्लाइज F, ब्रैकेट क्लोज, डिसजंक्शन का सिंबल, देन नेगेशन का सिंबल इन द ब्रैकेट, नेगेशन T की T इम्प्लाइज T इम्प्लाइज T है तो ट्रूथ वैल्यू T ही रहने वाली है, ट्रूथ वैल्यू T ट्रू ही रहने वाली है, देन डिसजंक्शन का साइन एंड F। उसके बाद में इक्विवेलेंट के साइन के साथ T इम्प्लाइज F, जब भी T इम्प्लाइज F है तो जो वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है, तो यहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे, बाकी सारे कंडीशन में वो ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू होती है। तो यहाँ पे T इम्प्लाइज F है इसलिए हम फॉल्स लिखेंगे, इम्प्लाइज के उसमें क्या होता है, T इम्प्लाइज पहले T आया फिर फॉल्स आया तो हमको फॉल्स लिखना है, बाकी जो तीनों भी कंडीशन T में ट्रू होती है, F में ट्रू होती है एंड F में भी ट्रू होती है इसकी ट्रूथ वैल्यू। नाउ डिसजंक्शन का साइन, नेगेशन, देन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर नेगेशन T मतलब F डिसजंक्शन F, जब भी F डिसजंक्शन F रहता है तो उसकी जो वैल्यू है वो F ही रहती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विवेलेंट के साइन के साथ F डिसजंक्शन नेगेशन F, फाइनली यहाँ पर इक्विवेलेंट के साइन के साथ F डिसजंक्शन नेगेशन F मतलब T हो गया, तो फाइनली लास्ट में इसका जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट टू T आ जाएगा, ट्रू वैल्यू इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो T आ जाएगी। ये आपको याद करना पड़ेगा, याद करने के बाद में जो टेबल आपको एक बार माइंड में फिट हो गया ना तो उसके बाद में आपको इसमें कभी भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इसी तरीके से आपको लिखना है, स्टेटमेंट इज यहाँ पर ट्रू होगी। नेक्स्ट लास्ट इसका सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन, जो लास्ट सब क्वेश्चन है उसमें दिया है नेगेशन इन द ब्रैकेट P डिसजंक्शन R कंजंक्शन S ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कंजंक्शन नेगेशन का साइन स्क्वायर ब्रैकेट, देन R कंजंक्शन का साइन नेगेशन S, देन कंजंक्शन, देन Q। अभी इक्विवेलेंट के साइन के साथ नेगेशन इन द स्क्वायर ब्रैकेट P की ट्रूथ वैल्यू T है, डिसजंक्शन का साइन, देन R फॉल्स है, कंजंक्शन, देन S भी फॉल्स है, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कंजंक्शन नेगेशन इन द ब्रैकेट, देन R का जो वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है, नेगेशन साइन है ना यहाँ पर नेगेशन S है तो इसका S की जो वैल्यू है वो फॉल्स है, नेगेशन S लेना है हमको नेगेशन मतलब अपोजिट लेना है, तो नेगेशन S क्या होगा, नेगेशन S यहाँ पर S जो हमें फॉल्स दिया है तो नेगेशन R जो है वो ट्रू होता है एंड नेगेशन S है वो भी ट्रू होता है, तो हमको T लेना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है हम T लेंगे, ट्रूथ वैल्यू T एंड ब्रैकेट क्लोज, कंजंक्शन Q का ट्रू T है।
पी एन क्यू ट्रू है ना। उसके बाद में इक्विवेलेंट के साइन के साथ सिंबल यहाँ पर लगा देंगे एंड टी डिसजंक्शन फॉर एफ एंड एफ कंजंक्शन एफ जो है वो ट्रूथ वैल्यू एफ ही आने वाली है, क्योंकि कंजंक्शन में क्या रूल है, दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पर एफ ही लिखेंगे हम। इसके बाद कंजंक्शन देन नेगेशन का साइन इन द ब्रैकेट एफ कंजंक्शन टी मतलब एफ आएगा एंड कंजंक्शन टी देन ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्विवेलेंट के साइन के साथ यहाँ पर अभी नेगेशन ऑफ पहले वैल्यू निकालेंगे टी एंड डिसजंक्शन। टी डिसजंक्शन एफ है, जब टी डिसजंक्शन एफ होता है तो वैल्यू ट्रू ही होती है, क्योंकि डिसजंक्शन में क्या होता है, दोनों एफ एफ होते हैं तो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो यहाँ पर ट्रू हो गया, टी आ गया, फिर कंजंक्शन का साइन नेगेशन देन एफ कंजंक्शन टी है तो फॉल्स ही रहने वाला है, क्योंकि कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों ट्रू होने पे ही ट्रू होते हैं। तो यहाँ पर एफ हो गया। फिर नेगेशन ऑफ टी है वो फॉल्स होगा, एफ होगा एंड कंजंक्शन का साइन नेगेशन ऑफ जो एफ है वो टी होगा, तो टी का क्योंकि ट्रू हो जाता है तो टी का साइन आ गया, टी आ गया इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर दोनों टी टी होता तो ही ट्रू होता है। अभी यहाँ पे एफ एंड टी है तो यहाँ पर हमको फॉल्स या इसकी जो वैल्यू आई ट्रूथ वैल्यू जो आई वो फॉल्स आई। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरीके से ये स्टेटमेंट आपको लिखना है कि द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है ये और यहाँ पर इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है कर आपको लिख लेना है। आई होप यहाँ तक आपको जो पॉइंट्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अभी क्विकली क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी हम कंप्लीट कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम फटाफट कर लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एज्यूमिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जो नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू स्टेटमेंट्स है, आर ट्रू स्टेटमेंट्स है एंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू मतलब दोनों भी ट्रू स्टेटमेंट है, हमें वो कंसिडर करना है, ऐसे बोला है। यहाँ पर स्टेटमेंट पी दिया संडे इज अ हॉलीडे, ट्रू स्टेटमेंट है बोला है। एंड क्यू राम डज नॉट स्टडी ऑन संडे, ये भी ट्रू है कि वो संडे को भाई पढ़ाई नहीं करता है। जैसे आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे जो संडे को स्टडी नहीं करते हैं या थोड़ी करते हैं। नाउ फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए उनकी ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो पहला स्टेटमेंट संडे इज नॉट अ हॉलीडे, तो यहाँ पर इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और राम स्टडीज, यहाँ पे और जब आ गया, और आने का मतलब होता है डिसजंक्शन का सिंबल, डिसजंक्शन का सिंबल राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो ये हम इसके किस तरीके से हमको कर लेना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर ये हमारा 4 है, जिसका सब क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, सब क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, यहाँ पर संडे इज नॉट हॉलीडे बोला है तो नेगेशन पी लेंगे हम, नेगेशन पी, क्योंकि यहाँ पे संडे इज हॉलीडे ट्रू है तो नेगेशन पी लेंगे। नेगेशन पी डिसजंक्शन का साइन एंड राम स्टडीज ऑन, यहाँ पर ये नेगेशन क्यू आ जाएगा। तो हम इसका होगा नेगेशन पी डिसजंक्शन, ओ आर की वजह से डिसजंक्शन का साइन ले रहे हैं, नेगेशन क्यू। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्विकली जो है फ्री हैंड हम टेबल फटाफट बना लेंगे। पी क्यू देन नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू, दिस इज अपना टेबल है एक। इसको हमने फ्री हैंड हमने टेबल को तैयार कर लिया, क्विकली फ्री हैंड टेबल है, राइट। तो ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है। यहाँ पर अभी पी की जो स्टेटमेंट पी है वो ट्रू है, स्टेटमेंट क्यू है वो भी ट्रू है। नेगेशन पी क्या होगा तो एफ होगा, नेगेशन क्यू क्या होगा एफ होगा एंड नेगेशन पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू, तो मतलब यहाँ पर इन दोनों का एफ डिसजंक्शन क्यू एफ बोला है, तो एफ डिसजंक्शन जब एफ होता है तभी उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो एफ ही होती है, फॉल्स होती है। तो यहाँ पर जो है ट्रूथ वैल्यू जो होगी एफ होगी, फॉल्स होगी।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे therefore द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इस तरीके से करना है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, सॉरी स्टेटमेंट इज फॉल्स, आंसर फॉल्स है इसलिए एफ लिख लेंगे, इज फॉल्स, या एफ ओनली एफ लिखते हैं तो भी चलता है, इस तरीके से हमको लेना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेंगे पहले तो, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट का क्या होगा, संडे इज नॉट अ हॉलीडे, तो ये भी नेगेशन, ये नेगेशन पी हो गया। इफ संडे इज नॉट अ हॉलीडे, तो यहाँ पे इफ एंड देन यूज हुआ है, इफ एंड देन यूज हुआ है तो मतलब इम्प्लीकेशन का साइन हमें यूज करना है, तो संडे इज नॉट अ हॉलीडे नेगेशन पी एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये नेगेशन क्यू है। तो यहाँ पर अभी इसको इस तरीके से हमको बनाना है कि नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, एंड जैसे मैंने आपसे कहा फ्री हैंड क्विकली हमें तैयार कर लेना है हमारा टेबल, नेगेशन पी नेगेशन क्यू, देन नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, ठीक है। अभी इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, टी इसका अपोजिट फॉल्स, टी का अपोजिट फॉल्स, एंड देन नेगेशन पी इम्प्लाइज, ये जो नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, तो मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज में क्या होता है, इम्प्लाइज में आपको खाली एक ही बात ध्यान में रखना है कि जब भी T इम्प्लाइज F होता है, T इम्प्लाइज F होता है तभी जो उसकी वैल्यू है वो फॉल्स होती है, इक्विवेलेंट टू फॉल्स होती है, अदरवाइज बाकी सारे कंडीशन में वो ट्रू होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो T हो जाने वाली है, ट्रू हो जाने वाली है। तो लास्ट में आपको लिख देना है कि द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट इन शॉर्ट यहाँ पे T ट्रू, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पेज टर्न करना पड़ेगा, आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथ्स को कभी भी याद रखिए, मैथ्स को कभी भी वर्बली नहीं कर सकते हैं, वर्बली नहीं कर सकते, वर्बली नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो भी आप वीडियोस देखते हो, आप नोट्स जरूर अपनी नोटबुक बनाइए एंड नोट्स सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, हेल्प लीजिए वीडियो की। मैं ये अपने हिसाब से अपने की पॉइंट्स भी बनाइए, जैसे आपको ज़्यादा आसानी से ध्यान में रहता है उस हिसाब से अपने की पॉइंट्स भी तैयार कीजिए। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका वो इस तरीके से होगा कि संडे इज अ हॉलीडे एंड, यहाँ पे AND एंड आया है, तो यहाँ पे जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ है वो AND एंड यूज हुआ है, तो हमें कंजंक्शन का साइन यूज करना है। तो संडे इज अ हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पे स्टडीज ऑन हॉलीडे बोला तो यहाँ पे नेगेशन नेगेशन क्यू रहने वाला है, एंड संडे इज अ हॉलीडे ये आपका पी ही रहने वाला है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम बनाएंगे, तो सिंबॉलिक फॉर्म इन शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है कि द गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म इज P कंजंक्शन नेगेशन Q। अभी इसकी टेबल फटाफट नेगेशन Q ही चाहिए खाली हमको, P कंजंक्शन नेगेशन Q, तो T और यहाँ पर F। तो अभी हमको जब इसकी वैल्यू हमें देनी है तो हम ये और ये लेकर वैल्यू देंगे, तो T कंजंक्शन जब भी F होता है, T कंजंक्शन F होता है तो जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फॉल्स ही होगी, क्योंकि कंजंक्शन में क्या होता है, कंजंक्शन में आपको ध्यान में रखना है जब T कंजंक्शन T होता है तो ही उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो T होती है, अदरवाइज बाकी सारी कंडीशन में फॉल्स होती है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हम लेंगे वो फॉल्स लेंगे, F आ जाएगा, एंड लास्ट में फिर आपको देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है, इज F फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इस तरीके से आप लिख लोगे। नाउ लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एग्जांपल दिया कि इफ P स्टेटमेंट बोला है कि P स्टेटमेंट बोला ही स्विम्स एंड Q स्टेटमेंट में बोला वाटर इज वार्म। नाउ गिव द वर्बल स्टेटमेंट, आपको वर्बल स्टेटमेंट्स बनाने हैं फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स। ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनके है ना आपको स्टेटमेंट फॉर्म, जैसे ये वर्बल स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इस तरीके से हमको तैयार करने हैं। तो इसका मतलब क्या है, P डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ
और पी का मतलब, पी मतलब ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज, इसका नेगेटिव लेना है हमको, नेगेशन क्यू मतलब वाटर इज नॉट वार्म। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी एग्जाम्पल नंबर, ज़्यादा अभी समय नहीं लगेगा, फटाफट अभी हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है आपका पी, डबल इम्प्लीकेशन एंड नेगेशन का साइन एंड क्यू। तो यहाँ पर मैं अभी सारे स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ, जस्ट ये स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो डबल इम्प्लीकेशन का ये साइन है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ, IFF। IFF मतलब इफ एंड ओनली इफ। तो हम लिखेंगे इसका जो आंसर हम लिखेंगे ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ। ये डबल इम्प्लीकेशन के लिए यूज हुआ है, इस डबल इम्प्लीकेशन के लिए इफ एंड ओनली इफ का यूज हुआ है। जो लॉजिकल कनेक्टिव है ये इफ एंड ओनली इफ है। वाटर इज नॉट वार्म, अगर पानी गर्म नहीं है तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ सेकेंड, आपका ज़्यादा समय ना जाए इसीलिए नेगेशन इन द ब्रैकेट पी डिसजंक्शन क्यू। इसके लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये नेगेशन का साइन है, मतलब हम लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रू। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रू दैट, एंड हमको ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ही स्विम्स और डिसजंक्शन मतलब OR और यूज करेंगे, ही स्विम्स दैट और वाटर इज वार्म। इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स, और OR और हमने यूज किया, एंड नेगेशन के लिए हमने ये पार्ट यूज किया। तो इसका एंड इसका ये आंसर हुआ, एंड ही स्विम्स दैट तक यूज किया, और वाटर इज वार्म। नाउ थर्ड जो क्वेश्चन है सिंबॉलिक फॉर्म में, वो इस तरीके से है, Q इम्प्लाइज P दिया है। Q इम्प्लाइज P दिया है तो हम कैसे लिखेंगे? Q स्टेटमेंट हमें पहले लिखना पड़ेगा, एंड इम्प्लाइज मतलब IF इफ का यूज करेंगे। तो पहले हम Q स्टेटमेंट मतलब वाटर इज वार्म इफ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इफ वाटर इज वार्म, इफ वाटर, इस इम्प्लीकेशन की वजह से लिख रहे हैं हम, इफ एंड देन का यूज करेंगे। इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। लास्ट, यही एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये वाली एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और एग्जाम्पल्स में आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलिएगा, फिर मैं बाद में आपको उसका सॉल्यूशंस भी जहाँ पे डिफिकल्टी होगी एक्सप्लेन कर दूंगी। क्यू कंजंक्शन नेगेशन P बोला है, तो यहाँ पर कंजंक्शन मतलब AND एंड का यूज होगा, AND एंड का यूज होगा। तो हम लिखेंगे वाटर इज वार्म, पहला Q स्टेटमेंट तो वाटर इज वार्म है ना, तो हम लिखेंगे वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट। हम स्विम्स की जगह को नेगेटिव कर रहे हैं, स्विम्स को नेगेटिव कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे ही डज नॉट स्विम। इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। होप अच्छे से समझ में आ गया है। आपको चाहिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड प्लीज़ अपनी नोटबुक बना के ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स एंड अकाउंट्स में अच्छे से करोगे तो आपके परसेंटेज भी और ऑटोमेटिकली अच्छे से बढ़ जाएंगे, इनमें आप लोग फुल स्कोर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलना है। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर।